दोस्तों, आज के समय में आपको लगभग हर घर में छोटी बड़ी कार देखने को मिल जाएगी। ये शायद हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा कार मार्केट बन चुका है। आज भारतीय कंपनियों की गिनती दुनिया की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में होती हैं। दुनिया के महंगे से महंगे कार के ब्रांड्स भी आज आपको भारत में आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि भारत में सबसे पहली कार कौन सी आई थी, ये कब और कहाँ बिकी थी, इसके मालिक कौन थे? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, अपने ज्ञान के लेवल को एक लेवल ऊपर उठाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज राजधानी दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा कार मार्केट है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में जब पहली कार बिकी थी तो वो शहर दिल्ली नहीं बल्कि कलकत्ता था। जी हाँ, कलकत्ता ही वो शहर है जो साल 1897 के समय व्यापार और उद्योग के सबसे बड़े केंद्रों में से एक था। यही वजह थी कि भारतीय बाजार में पहली बार जब कोई कार लॉन्च हुई तो उसे इसी शहर में आना पड़ा। इतना ही नहीं, देश की पहली कार को खरीदने का काम भी इस शहर के ही एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पहली कार साल 1897 में खरीदी गई थी। ये फ्रांस के डी डायन कार थी। कहते हैं जब साल 1896 में कलकत्ता में इस कार की लॉन्चिंग के इश्तिहार छपे थे तो लोग इस कार की एक झलक पाने के लिए उतावले हो उठे थे। खैर, जैसा कि हमने आपको बताया, देश की पहली कार कोलकाता के एक उद्योगपति ने खरीदी थी। उस उद्योगपति का नाम मिस्टर फॉस्टर था। मिस्टर फॉस्टर ने साल 1897 में देश की पहली कार खरीदी थी। वैसे दोस्तों, यहाँ नाम से तो आप सबने ये अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि देश की पहली कार खरीदने वाला शख्स कोई भारतीय नहीं बल्कि एक अंग्रेज था। दोस्तों, उस दौर के अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक कलकत्ता में भले ही देश की पहली कार बिकी थी, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद साल 1898 में 4 कारों की सेल हुई थी। हालांकि ये कारें कलकत्ता शहर में नहीं बल्कि माया नगरी मुंबई में बिकी थी। इन चारों कारों को खरीदने वाले लोग पारसी समुदाय के थे, जिनमें टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा भी शामिल थे। भारत में उस दौर में भी टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा का एक बड़ा नाम था। दोस्तों, कलकत्ता मुंबई के अलावा उस समय के बड़े शहरों में गिने जाने वाले मद्रास को साल 1901 में अपनी पहली कार मिली थी। ये कार पेरी एंड कंपनी के निदेशक एजे याक्स के पास थी, जबकि दक्षिण भारत की पहली रजिस्टर्ड कार MC1 थी, जिसे उस समय मद्रास रेलवे बोर्ड के सचिव फ्रांसिस स्प्रिंग ने खरीदी थी। दोस्तों, शुरुआत में जब देश में कार आई थी तो उस समय इसकी कीमत को देखते हुए गिनी चुनी कार ही बिकी थी। लेकिन साल 1907 के समय आते आते कार कलकत्ता का एक हिस्सा बनने लगा था। लोग इसे खरीदने के लिए लालियात होने लगे। उस समय इन कारों को सिर्फ उच्च वर्ग के लोग ही खरीद सकते थे और साल 1910 आते आते पैसे का रौब और आम लोगों के बीच रुतबा दिखाने के लिए जमींदारों व अमीर घराने के लोगों द्वारा भी कारें खरीदी जाने लगी। इस दौरान कई विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में अपनी कार लेकर आईं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड लैनचेस्टर्स और फोर्ड मॉडल टी की रही। दोस्तों, अगर आंकड़ों की बात करें तो देश में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय लगभग 1000 कार बिकी थी, जिससे ये बात कहीं ना कहीं साबित होती है कि देश में उस समय बड़े उद्योगपतियों की कमी नहीं थी। उस समय जब अन्य लोग साधारण जीवन व्यतीत करते थे, अपने गांव में सीमित थे, तब देश में बहुत से ऐसे भी लोग थे जो सुख सुविधा से भरपूर आलीशान जीवन जीना पसंद करते थे। दोस्तों, जब इतना कुछ जान लिया तो ये भी जान लीजिए कि भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका थी। ये देश की पहली हैचबैक कार थी जो कि डीजल इंजन के साथ आती थी। टाटा इंडिका को इंडिजीनियस कार का भी तमगा मिला हुआ है। इसे पूरी तरह से देश में डिज़ाइन और डेवलप किया गया था। जानकारों का मानना है कि इसी कार ने ही भारत में पैसेंजर कारों की नींव रखी, जिसे लोगों द्वारा खूब पसंद भी किया गया। 30 दिसंबर साल 1998 को टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में अपनी नई टाटा इंडिका को लॉन्च किया था। इस हैचबैक कार को उस वक्त महज 2.6 लाख रुपीस की शुरुआती कीमत में पेश किया गया था, जिसने बेहद ही कम समय में 1 लाख यूनिट्स की बुकिंग का आंकड़ा पार कर लिया। इस कार के बाजार में आने से पहले ही इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका था और अंत में कंपनी ने इसे वैसे ही पेश किया जैसा कि उस वक्त रतन टाटा ने उम्मीद की थी। 90 के दशक में जब अन्य सभी कार निर्माता भारत के लिए नई कारों को विकसित करने से डरते थे,
टाटा ने मौके का फायदा उठाकर भारत की पहली स्वदेशी कार इंडिका बनाकर इतिहास रच दिया। वैसे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हम जो सड़कों पर कार देख रहे हैं उस कार में और दुनिया में सबसे पहली बनाई कार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे पहले जो कार बनाई गई थी वो भाप के इंजन से चलती थी, लेकिन उसके बाद में अलग अलग लोगों ने इसके ऊपर टेस्टिंग किया और अलग अलग तरह के इंजन से इसे चलाने की कोशिश की। तब जाकर हमें एक मॉडल कार मिली जो कि पेट्रोल और डीजल से चलती और गैस पर भी चलती है। वैसे दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो मोटर कार या इसके जैसे दिखने वाले वाहन का आइडिया सबसे पहले इटली के मशहूर चित्रकार लियोनार्डो दा विंची को आया था। साल 1500 में उनके कई पेंटिंग्स में मोटर कार जैसे दिखने वाले वाहन आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि कार भले ही लियोनार्डो दा विंची के दिमाग की उपज हो, लेकिन इसे धरातल पे लाने में फ्रांस के निकोलस जोसेफ का योगदान रहा है। साल 1769 में फ्रांस के निकोलस जोसेफ ने प्रोपेल्ड वाहन का आविष्कार किया था जो कि भाप के इंजन से चलता था। दोस्तों, ये वाहन दिखने में आज के कार से बिल्कुल अलग था। इस कार को मिलिट्री के लिए तैयार किया गया था ताकि इस पर वे अपना सामान जैसे हथियार, बम और गोले एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकें। हालांकि इस कार की स्पीड ज़्यादा नहीं थी। आज के समय में हम जो कारें सड़कों पर देखते हैं इसकी स्पीड आमतौर पर 100 से 120 की होती है, जबकि दुनिया की पहली कार की स्पीड मात्र 4.82 किलोमीटर पर आवर की थी। इस कार पर 5 टन का वजन रख कर कहीं भी जा सकते थे। इसे बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल किया गया था। इसे लगातार 1 घंटा 15 मिनट तक चला सकते थे। वर्तमान समय में ये कार फ्रांस की राजधानी पेरिस में मौजूद है। म्यूजियम म्यूज डेस आर्ट्स एट म्यूट्रिस में इस कार के साथ सेल्फी लेने के लिए लोग जाते रहते हैं। दोस्तों, साल 1832 से 1839 के बीच स्कॉटलैंड की रॉबर्ट एंडरसन ने भी एक बिजली से चलने वाले वाहन का आविष्कार किया था, लेकिन यह बहुत ही महंगा था और इसे लगातार चार्ज करना पड़ता था, इसलिए इनका ये इन्वेंशन जल्दी ही फ्लॉप हो गया। इसके बाद जो कार अस्तित्व में आई उसका आविष्कार कार्ल बेंज ने साल 1885 में किया था। कार्ल बेंज एक जर्मन इंजीनियर, डिजाइनर और ऑटोमोटिव इंजीनियर थे। कार्ल बेंज ने सबसे पहले 3 पहिए वाली कार का निर्माण किया था जिसका नाम उन्होंने मोटर वैगन रखा था। जैसा कि हमने आपको बताया, कार का आविष्कार कार्ल बेंज ने साल 1885 में ही कर दिया था, लेकिन इस आविष्कार का पेटेंट उन्हें साल 1986 में मिला और जिसके बाद कार्ल बेंज आधिकारिक रूप से इस कार के आविष्कारक बन गए। इसके बाद उन्होंने अपनी कार का जनता के सामने प्रदर्शन किया और फिर अपनी कार में सुधार करते हुए साल 1994 में बेंज ने 4 पहियों वाली कार बना डाली। बेंज ने अपनी इस 4 पहियों वाली कार का नाम बेंज विलो रखा था, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसमें 3 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया था। दोस्तों, बेंज विलो ने यह आविष्कार इस उद्देश्य से किया था कि इसे आम लोगों तक भी पहुंचाया जा सके, आम जनता के लिए भी आने जाने के लिए एक अच्छा साधन उपलब्ध हो सके, और इसी को ध्यान में रखकर साल 1894 से लेकर 1902 के बीच लगभग 1200 बेंज विलो कार का निर्माण किया गया। दोस्तों, अगर देखा जाए तो कार के आविष्कार में कई वैज्ञानिकों का योगदान है। आपको बता दें, आम लोगों के लिए कार खरीदना हेनरी फोर्ड ने संभव किया। उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी की शुरुआत की थी। फोर्ड ने मध्यम वर्ग के लिए कारें लॉन्च की थी। दोस्तों, आज हम सड़कों पर दौड़ती हुई जिन कारों को देखते हैं उनमें से ज़्यादातर पेट्रोल इंजन पर चलती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पेट्रोल इंजन की कार का आविष्कार अमेरिकी चार्ल्स डूलिया ने किया था। ये दुनिया की पहली ऐसी कार थी जो पेट्रोल की मदद से चलती थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी पसंदीदा कार कौन सी है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।